मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजों लगदा जी, मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजों लगदा जी। तुमसे एक जरूरी बात करनी है जोया। नेमत भाई ने तो साफ इनकार कर दिया है, लेकिन मेरा भाई तुम्हें अपनी बहू बनाने के लिए तैयार है। मेरी शादी हो चुकी है। तुम्हारा शौहर अब इस दुनिया में नहीं है जोया, और हम सारी जिंदगी तो तुम्हें घर में बिठाकर नहीं रख सकते। इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ यही बताने आई हूं कि अब तुम्हारी जिंदगी का फैसला हम करेंगे। तुमने बहुत मनमानी कर ली अपनी। शम्स तुम्हें अपनाने के लिए तैयार है, लेकिन बच्चे के बगैर। बच्चा इस दुनिया में ना आए, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। मम्मी, सिर्फ यही इस मसले का हल है। दिल दिया गलियां सुंझिया मेरिया बाबा, आजा तेरिया खुशबुआं लब दिया मेरिया सावा, तेरे बिना अम्मी, मैं सोच रहा था कि मैं आपको भी अपने साथ इस्लामाबाद ले चलता हूँ। तमीज माँ को काम के लिए लेके जाएगा? अरे काम के लिए थोड़ी कह रहा हूँ अम्मी, फिर मैं तो आपके पोते पोतियों के लिए कह रहा था। क्या मतलब? अरे भाई, आप खुद ही कह रही हैं कि बहू बिजी हुआ करेगी, अब वो डॉक्टर है, मैं भी अपनी जॉब पे बिजी हूँगा, मेरे बच्चे कौन पालेगा? ना बेशर्म है। इसमें बेशर्मी की क्या बात है? क्या तुम मेरे बच्चों के लिए इतना सा नहीं कर सकती माँ? मेरे हाथ से क्या? नगमा चाची, आपको तो मेरी बात पे यकीन है ना? आपको पता है ना मैं झूठ नहीं बोल सकती। चाची, ये बच्चा इस मीर का ही है, प्लीज इनको यकीन दिला दे चाची, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे माफ कर देना अजमीर, मैं तुम्हारे बच्चे के लिए कुछ भी ना कर सकी। सोया की वजह से मेरा सर झुक के हाजिर हुआ। मैं लोगों से नजरें नहीं मिला। खानदान, मोहल्ले की औरतें घर आकर बातें सुनाकर चली जाती हैं। मेरा तो दिल चाहता है कि सभी फटे और मैं उसमें समा जाऊं। जिंदगी में पहली बार आज मुझे अपने फैसले पर पछतावा हुआ है। काश हमने सोया को दूसरे शहर पढ़ने के लिए ना भेजा होता। ठीक कह रहे हैं रहमत,
हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन लेकिन अब हम ये गलती सुधार सकते हैं। ये सब इतना आसान नहीं है हाजिर। मुझे नहीं लगता कि जोया सुल्फी के बेटे से शादी पर राजी है। उसे राजी होना पड़ेगा, वरना मैं खुद अपने हाथों से उसको जहर दे दूंगी, लेकिन उसके बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने दूंगी। जोया, ये क्या हालत बना ली तुमने? तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ? जानता। नहीं, तुम कुछ नहीं जानते। हमारे बच्चे को यहाँ कोई एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। मैं सबसे लड़ के थक गई हूँ इज़मीर। नहीं जोया, मेरी जोया इतनी कमजोर नहीं है। कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। सबको लगता है कि हमारा बच्चा मेरा कोई गुनाह है। जोया, कोई कुछ भी कहता रह जाए, हमारे सच का गवाह अल्लाह है ना? सोया, मुझसे वादा करो, तुम मेरे बच्चे को कुछ होने नहीं दोगे। वो तुम्हारे पास मेरी आखिरी निशानी है। क्या तुम मुझे खो देने के बाद उसको भी खो दोगी? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो इज़मीर? तुम इज़मीर, इज़मीर, इज़मीर! मैं तेनू समझा कि ना तेरे जी, मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी, तू की जाने प्यार मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझा कि
इनको भी लो। हाँ, ले। मैं जानती हूँ तुम मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं। भाई मैं तो हूँ ही ऐसी, मुझसे किसी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। क्यों अम्मा भी? हाँ जी, मुझसे बेहतर तुझे कौन जानता है। देखो, बुरे वक्त में अपने ही काम आते। याद करो तुमने कैसे हमें धुतकारा था। मैंने तुम्हारी मिन्नतें की थी इस रिश्ते के लिए, लेकिन भाई उस वक्त तो तुम्हारे गर्दन का सरिया पिघल ही नहीं रहा था। लेकिन आज देखो, इस बुरे वक्त में मैं ही खड़ी हूं तुम्हारे साथ। शहनाज, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। हाँ, तो भूलना चाहिए भी नहीं, छोटी मोटी बात थोड़ी है। आंखों देखी मक्खी निगल रही हूं मैं, और कोई बस शहनाज बस कर। क्या आज सारे तीर आज ही चला देगी? कुछ बात के लिए भी रख ले। अरे तो अम्मा, मैंने कौन सी गलत बात कह दी है? लेकिन एक बात है हाजरा, इस रिश्ते के लिए मैं राजी जरूर हूं, लेकिन इस बच्चे का जल्द से जल्द इंतजाम करो, फटाफट। हाजरा, जरा जोया को बुला के लाओ। जी अम्मा। शहनाज, तू आज क्या अंगारे चबा कर आई है? मैंने क्या गलत बात कर दी अम्मा भी? सारी जिंदगी इस औरत ने मेरा दिल जलाया है, कभी सीधे मुंह बात नहीं की मुझसे। जब देखो मेरी बेटी डॉक्टर है, मेरी बेटी डॉक्टर है। देख लिए डॉक्टरनी के करतूत। अच्छा अच्छा, बस कर। जोया के सामने ये बातें ना करना। हाँ, क्या कह रही है जोया? कहाँ है? अम्मा, अम्मा सोया अपने कमरे में नहीं है। अरे कमरे में नहीं है तो बाथरूम में होगी। मैंने सब देख लिया है, ना वो कमरे में है ना ही बाथरूम में। अम्मा उसकी अलमारी में कपड़े भी नहीं है। चलो जोया के पास हमारे अजमेर की आखिरी निशानी है। ये बात तुम्हारे अब्बा जी को मैं कैसे समझाऊं बेटा? बात उनकी भी ठीक है अब्बा जी। अब अजमेर का बच्चा उसका है या नहीं, ये तो हमें भी नहीं पता। हो सकता है जोया झूठ बोल रही। औरत की जुबान झूठ बोल सकती है, लेकिन उसकी आंखें नहीं। उसकी आंखें तो उसके दिल की आईनादार होती हैं बेटा। उनमें उसकी हर दर्द, खुशी, गम सब कुछ नजर आ जाता है। मैंने जोया की आंखों में देखा है, वो झूठ नहीं बोल रही। सच्चे लोग डट के मुकाबला करते हैं, यूं भागते नहीं। जोया आधी रात को घर से भाग गई। क्या कह रही हो नायला? मैं सच कह रही हूँ माँ जी, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। अगर वो इतनी सच्ची थी तो घर से भागती क्यों? मैं भागती नहीं तो और क्या करती? मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैं इस बच्चे को नहीं मार सकती इरम। ये मेरे पास इस मीर की आखिरी निशानी है। मैं इसे कैसे खुद से अलग कर दूं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, अंकल आंटी तुम्हारे क्यों अगेंस्ट हो गए हैं? तुम्हारा साथ देना चाहिए था। जिन माँ बाप के दिल में औलाद की मोहब्बत से ज्यादा सोसाइटी का खौफ हो ना,
वो अपने बच्चों का कभी साथ नहीं देते। मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू मबीर, मूंगफलियों में कोई खास मजा है नहीं, अरे सिक्की हुई नहीं, कच्ची कच्ची सी हैं। रहमत, रहमत, जोया का कुछ पता चला? सब जगह देखा है उम्मे, सोया का कहीं पता नहीं चला। उसका फोन भी बंद आ रहा है। कहाँ जा सकती है वो? हाजरा, अब कोई वहां वापस हमने हॉस्टल तो नहीं चली गई? हॉस्टल? हाँ, अब कहाँ जा सकती है? लेकिन शहनाज, वो कराची कैसे जा सकती है? अरे क्यों नहीं जा सकती? पहली दफा शहनाज ने कोई अकल की बात की है। हाजरा तू मान ना मान, मेरा दिल कहता है कि वो अब तक कराची पहुंच गई होगी। अबे रहमत अली, खड़े खड़े क्या कर रहे हो? निकालो मोबाइल और पूछो वहां हॉस्टल से, तुम देखना वो वहीं से बरामद होगी। सोया, तुम्हारे घर से कॉल आई है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब क्या करूं? तुम टेंशन मत लो, मैं देखती हूँ। इरम, प्लीज उनको ये पता नहीं चले कि मैं यहाँ पर हूँ। प्लीज। You don't worry. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। इरम बेटा, सोया हॉस्टल पहुंच गई है ना खैरियत से? नहीं अंकल, यहाँ तो नहीं आई। क्या हुआ अंकल? वो बेटा, वो घर से नाराज होकर कहीं चली गई। ओह नो, ये तो बहुत बुरी खबर है। देखो बेटा, अगर वो वहां आए या तुमसे राब्ता करे, हमें फौरन इत्तला कर देना। जी अंकल, जरूर। शुक्रिया बेटा। नहीं पहुंची ना? नहीं। क्या बात है इरम, सब ठीक है? जी खैरियत है। जो चला गया, कब तक उसके लिए आंसू बहाती रहोगी? किस्मत को यही मंजूर था। समीर को तो किस्मत ने हमसे छीन लिया, लेकिन उसके होने वाले बच्चे को आपने हमसे दूर कर दिया। नहीं है वो उसका बच्चा, और मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी गैर के लिए रोकर इस घर में नहुसत फैलाई जाए। इतनी नफरत करते हैं आप जोया से। मैं दोबारा उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। मेरा अगर बस चले ना,
तो मैं इस छत तले उसे 1 मिनट न रहने दूं। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो आप जिंदगी भर उसकी शक्ल नहीं देखेंगे। जोया घर छोड़ के चली गई है और अपने साथ हमारे अजमीर की आखिरी निशानी को भी ले गई। आज को अगर अजमीर जिंदा होता तो वो इस तरह से दरबदर ना होती। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी मेरी बच्ची। क्या हुआ? अपनी राइटिंग तो देखिए इंजीनियर साहब। एक्सक्यूज मी, इंजीनियर्स की राइटिंग ना डॉक्टर से बहुत बेहतर होती है। भाई आई लव रेड रोजेस। मुझे लगता है रेड रोजेस से कमरे में एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। और मुझे सिर्फ वाइट ही पसंद है। आज की रात तो मेरी मर्जी से गुजार लो, फिर कभी मैं तुम्हें व्हाइट रोजेस वाला कमरा बना के दे दूंगा। ये फिर कभी क्या होता है? ये मेरी पहली और आखिरी शादी है इस्मीर। जोया प्लीज यार, जिद मत करो। मैं कुछ नहीं जानती और ना ही मैं कुछ सुनूंगी। मुझे अपने कमरे में सिर्फ और सिर्फ व्हाइट फ्लावर्स चाहिए। सुना तुमने? वरना मैं कमरे में नहीं आऊंगी। जोया ये तुम्हारी जिद मरवाएगी मुझे किसी दिन। मैं तुम्हें इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगी। व्हाइट फ्लावर्स, ओके? समझिया समझिया दिल दिया गलियां, समझिया मेरिया बाबा, आजा तेरिया खुशबों लब दिया मेरिया सावा, तेरे बिना बस कर हाजरा, और कितना रोएगी? सब्र कर। मैं कैसे सब्र करूं? मेरी बेटी पता नहीं अकेले कहाँ भटक रही होगी। अम्मा भी लड़की ने काम ही ऐसा किया है कि हाजरा बेचारी के पास रोने के अलावा और कोई चारा नहीं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कहीं किसी मर्द का आसरा तो नहीं था उसे, जिसके पास वो भाग के गई हो। अरे इतनी उम्र हो गई है, बेटा भी जवान हो गया और अभी तक हमारी बहू को ना ढंग से बात करनी नहीं आई। अरे तुम कोई तसल्ली वाली बात नहीं कर सकती ना, तो मुंह बंद रखना। तो अम्मा मैंने ऐसी कौन सी गलत बात कह दी है? सोचने वाली बात यह है कि एक जगह है इस घर के अलावा हॉस्टल। अगर वो हॉस्टल नहीं गई है तो फिर कहां गई है? यह है सोचने वाली बात। तुम्हारी अम्मी का फोन आया था, बहुत परेशान थी वो। तुमने उन्हें बताया नहीं था कि तुम यहां हो? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम तो बहुत समझदार लड़की हो ना। देखो जोया, छोटे बड़े इश्यूज तो हर घर में होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान अपना घर ही छोड़ दे। प्रॉब्लम से भागना उनका सॉल्यूशन नहीं होता। तुम्हारा जो भी मसला है अपनी फैमिली के साथ बैठ के उसे सॉल्व करो, ओके? आई होप कि मेरी बात तुम्हें समझ आ रही होगी। गुड, चलो अब उठो और जल्दी से अपना सामान पैक करो। तुम्हारे पेरेंट्स आ रहे हैं कल तुम्हें लेने। रहमत, 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 जोया का पता चल गया है। मैंने हॉस्टल फोन किया था, वो वहीं पर है। हम कल कराची चलेंगे और जाके अपनी बेटी को लेकर आएंगे। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बेटी सही सलामत है। कौन सी बेटी? हमारी बेटी मर चुकी है हाजरा।
ये आप क्या कह रहे हैं? जवान बेटी आधी रात को घर से भाग जाए तो माँ बाप के लिए मर जाती है। उसके जाने के बाद लोगों के तंज और ताने सह चुका हूं मैं, लेकिन उसके वापस लौटने पर लोगों के उठते हुए सवालों के जवाब देने की हिम्मत नहीं मुझ में। मैं खुद को समझा चुका हूं, बेहतर है तुम भी खुद को समझाओ। और आज के बाद इस घर में जोया का कोई नाम नहीं लेगा। मर गई हो हमारे लिए। यहाँ मेरा बेटा दूल्हा बनने को बैठा है, तमाशे ही नहीं खत्म हो रहे। ये रहमत अली को क्या हो गया? पहले तो आंख बंद करके जोया की बात मान लेता था, अब उसका नाम सुनना गवारा नहीं होते। शहनाज, ओ शहनाज, ये तू क्या कर रही है? लड़की भाग गई है, अब मेरा यहाँ रहने का फायदा? मुझे तो आपने फजूल में बुला लिया, टिकट के पैसे भी जाया हो गए। अरे मुझे क्या पता था कि रातों रात काया बदल जाएगी। वैसे एक बात है शहनाज, तू है बड़ी मनहूस। आप ही की बहू। अरे जहां जाती है बेटे के रिश्ते के लिए वहां से इनकार हो जाता है। मैं तो ऐसे कर, मेरा सामान बांध, मैं भी जाऊंगी। क्यों, आप कहाँ जा रही? अरे मेरे बेटे का घर है, मैं जाऊंगी शक्कर। आपकी बहुत जरूरत है हाजरा को। रहने दे जरूरत की, मैं बात आई ऐसी जरूरत से। अरे मैं तो समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। वैसे ये झगड़ा जो है ना, ये दोनों मियाँ बीवी की वजह से है। बस बस रहने दे, मुझे बात आई, मैं तेरे साथ जाऊंगी बस शक्कर। हाँ, कोई जरूरत नहीं आपको मेरे साथ जाने की, खुद ही आ जाइएगा। अम्मी किसी भी वक्त यहाँ आने वाली हैं। मैं उनके साथ नहीं जाना चाहती, वो मेरे बच्चे को मार देंगी। वो नहीं चाहती कि ये इस दुनिया में आए। कैसी बेबसी है रम। इस मीर के बगैर जीना मुश्किल हो गया। नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। जोया, तुम यहाँ से चली जाओ। कहाँ चली जाऊं? तुम भावलपुर चली जाओ, वहाँ मेरा एक कज़न है, वो भी डॉक्टर है, तुम उसके पास चली जाओ। देखो जोया, इस वक्त तुम्हारा किसी ऐसी जगह पे होना बहुत ज़रूरी है जहाँ तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ना ढूंढ सकें। मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी, मैं तेनू समझा कि इरम ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। बहुत ही अफसोस हुआ जी आपकी कहानी सुन के। मैं कहती हूँ कितने बेदर्द थे ना वो लोग कि जिन्होंने अपने मरहूम बेटी की बीवी और औलाद को इस तरह घर से धक्के देकर निकाल दिया। आप बैठे जी, मैं चाय बना कर लेकर आती हूँ। इरम ने तुम्हें यहाँ भेज के बहुत अच्छा किया। इंसान ही इंसान के काम आता। तुम बिल्कुल ठीक जगह पे आई हो, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करूंगा। जुलेखा, जोया को उसका कमरा दिखाओ।
मैं आपसे माफी मांगती हूँ अम्मी की तरफ से। अपना गुस्सा छोड़ देने मत चाचा, प्लीज 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 इनको समझाओ ना। अरे डूब मर कम वक्त, डूब मर। किन लोगों के आगे हाथ जोड़ रही है? अरे ये क्या रिश्ता खत्म करेंगे? अब ये रिश्ता मुझे गवारा नहीं है। सारी उम्र तुझे अपने घर की दहलीज पे बिठा के रखूंगी, लेकिन इनके घर नहीं भेजूंगी। तेरी वजह से आज ये जिल्लत उठानी पड़ी है। इससे बेहतर था कि तू पैदा होते ही मर जाती। मैंने कुछ गलत नहीं किया। गलत नहीं किया, जुल्म किया है हम पर, मुंह काला कर दिया है हमारा, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। इससे तो अच्छा था कि तू अजमीर के साथ ही मर जाती। सब मेरी गलती है, मेरी गलती। गलती है मेरी गलती। नवाज भाई आप इस वक्त? सॉरी, मैं नॉक किए बगैर आ गया। तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं थैंक यू। अगर हो तो बिला झिझक बता दो। बैठो। एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही थी, नींद ही उड़ गई। पता नहीं क्या हो गया। वैसे आई रियली एडमायर यू। जिस तरह तुमने हालात को फेस किया है, इट्स कमेंडेबल। शायद हालात नहीं ठीक बना दिया नवाज भाई। नवाज, आप कहाँ चले गए थे? मैं पहले यहाँ आई थी तो आप थे ही नहीं। गेट चेक करने गया था। अच्छा, मैं समझी कि जोया से मिलने गए हैं। रात के इस वक्त मैं उसके कमरे में क्यों जाऊंगा? अरे मैंने कब कहा है कि आप उसके कमरे में गए थे? अच्छा अच्छा, जाके काम करो, दिमाग न खराब करूंगा। सुनो, काफी अरसे से अपने मैके नहीं गई। कल जाना चाहती हो तो चली जाओ। क्या आप वाकई सच कह रहे हैं? आज से पहले कभी तुम्हारे साथ मजाक किया जो अब करूंगा? आज से पहले कभी मैके जाने की बात जो नहीं की आपने, इसलिए पूछ रही थी। सुबह तैयार है ना? हॉस्पिटल जाते हुए छोड़ दूंगा। अस्सलाम वालेकुम।
अरे जुलेखा भाभी आप क्यों करिए, मैं तुम क्यों तकल्लुफ करोगे?